तो दोस्त कैसे हो यार, होप तो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 48 और लेक्चर 48 में हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स इन जेएस। सही है दोस्त, ऊप्स इन जेएस पढ़ने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 48 में। और ये हमारा मेजर टॉपिक होगा, है ना, जावास्क्रिप्ट का। मतलब जो भी थे वो भी हमारे मेजर टॉपिक्स ही थे, बट ये लास्ट मेजर टॉपिक होगा हमारे जावास्क्रिप्ट का। इसके बाद हम रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी थोड़े माइनर टॉपिक्स हैं वो इसमें ही कवर हो जाएंगे और 2-3 लेक्चर आएंगे, उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट खत्म और फिर हम रिएक्ट स्टार्ट कर देंगे। सही है दोस्त, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने काफ़ी कुछ कर लिया जावास्क्रिप्ट में, है ना। लास्ट हमारा टॉपिक जो है कि ऊप्स है, इसको कंप्लीट करके जावास्क्रिप्ट खत्म करते हैं। सही है दोस्त। तो प्रोजेक्ट भी हमने काफ़ी सारे बनाए हैं, तुमने देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं यार, मत देखो, क्या जा रहा है। सही है। तो ऊप्स इन जेएस हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, क्या मेरे जावास्क्रिप्ट में ऊप्स जैसी कोई चीज़ होती है ना। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्या मतलब कुछ जैसी चीज़ होती है? तो मैं बोलूँगा पहले तो नहीं होती थी दोस्त, है ना। अब बोल सकते हो होती है, बट काइंडा नहीं भी होती है ना, दोनों ही चीज़ कह सकते हो। एक सिंटैक्टिक शुगर है बस यहाँ पे, है ना। जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ सिंटैक्टिक शुगर है, क्योंकि तुम्हारे पास दो चीज़ आती है, ऊप्स दो चीज़ देता है तुम्हें, क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है। बेसिकली ऊप्स का मतलब क्या, ऑब्जेक्टेड कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है। मतलब कौन सी प्रोग्राम जो कि ऑब्जेक्टेड के ओरिएंटेड हो रही हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अराउंड हो रही हो, बेसिकली ऑब्जेक्ट में बातचीत हो रही हो, है ना। इतनी सी चीज है ऊप्स का मतलब, है ना। ऐसा बिल्कुल बेसिक से समझते हैं ना कि ऊप्स का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अराउंड प्रोग्रामिंग हो रही है, बस इतनी सी चीज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में बातचीत हो रही है। तो यहाँ से हमें दो चीज मिलते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से समझेंगे, इसी के ऊपर है मेन टॉपिक, और धीरे धीरे सारी चीज समझते रहेंगे। सही है दोस्त। तो जी बात ये है। अब बात आगे, निशांत भाई आगे बताओ। आगे ये है कि यार पहले ना क्लासेस नहीं होती थी, है ना। क्लास जैसी कोई चीज नहीं होती थी, क्लास जैसा कोई कीवर्ड नहीं होता था हमारे कहाँ पे जावास्क्रिप्ट में। क्या होता था पहले, कुछ तो होता था। जो क्लासेस ने आके क्या करा, कुछ चीज नई चीज सोल्व की है क्या? मैंने कहा ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो सोल्व नहीं की है, बट हाँ करीबी है। बेसिकली क्या प्रॉब्लम सोल्व की है कि कोड को तुम रीयूज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा क्लीन कर सकते हो, तो वही सब किया है। ठीक है। तो निशांत भाई तुम क्या ये बोलना चाह रहे हो, अभी तक मैंने जो प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, और जब तुम ये सारी चीजें बोलते हो कि क्लीन किया है कोड को, ना थोड़ा रीयूजेबल, ये सारी चीजें, तो मैं एक चीज कनेक्ट करता हूँ। अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लास क्या है मेरी, एक सिंटैक्टिक शुगर है। क्या है क्लास मेरा, एक सिंटैक्टिक शुगर है। सिंटैक्टिक शुगर का मतलब क्या, तो निशांत भाई बेसिकली बस सिंटैक्स चेंज है, फंक्शनैलिटी अंडर द हुड काम सेम ही हो रहा है। किसके तरह काम हो रहा है ना, कौन काम कर रहा है, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यार हमारी क्लासेस कब आई हैं, ES6 में आई हैं। ठीक है, ये 6 फीचर, ये स्क्रिप्ट है ना, ये 2015 में आया था, और इसमें आई है तुम्हारा क्लास कीवर्ड, है ना, जैसे एरो फंक्शन, वो सारी फंक्शनैलिटी ES6 में आई है। सही है। तो तुम्हें याद होगा थोड़ा सा। तो क्लासेस भी तुम्हारी ES6 में आई है, लेकिन यार क्लासेस से पहले भी तो काम होता होगा ना, है ना, वो काम तो होता होगा। तो अंडर द हुड जो काम क्लासेस से पहले होता था वो ही अभी होता है, बट तुम्हें क्या दे दिया, एक रैपर दे दिया, है ना, रैपर दे दिया क्लास करके। अभी किसके ऊपर रैपर है वो सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे, बट हाँ तुम ये समझो कि भाई साहब क्लास मेरा क्या है, जस्ट एक क्लास दे दी कि हाँ जो दूसरी लैंग्वेज से अगर कोई करे जावास्क्रिप्ट को तो उसको पराया घर ना लगे। ठीक है, उसको ऐसा सूना सूना सा ना लगे, उसको थोड़ा सा अपनापन महसूस कराने के लिए क्लास कीवर्ड दे दे कि हाँ भाई साहब तुम जावास्क्रिप्ट में भी क्लास बना सकते हो। अरे भाई साहब क्लास बना रहा हूँ मैं, तो बहुत बड़ी चीज कर दी है मैंने, कुछ नहीं करी यार। अगर तुम्हें दोस्त यहाँ से, अगर तुम ये चीज सीखोगे भी नहीं ना, यहाँ से क्लास ऑब्जेक्ट तुम्हें ऑब्वियसली थोड़ा सा आता होगा, थोड़ी सी चीजें मैं अब बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास वगैरह नहीं भी सीखोगे, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम जो काम कर रहे थे वो काम कर लोगे। बट फिर तुम बोलोगे निशान भाई तुम क्यों पढ़ा रहे हो ना, तो यार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कल को कोई तुमसे पूछे, है ना, कहीं तुम्हें सिंटेक्स लिखा हुआ मिल गया, यार ये क्लासेस करके लिखा है, ये तो हमें बताया नहीं, ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। तो वहां दिक्कत ना आ जाए और कल को हमसे कोई पूछे तो हम बता दें कि हाँ भाई साहब ऐसे ऐसे होता है, तो उसके लिए क्लास है, और तुम्हें मजा आएगा काफी। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंटैक्स है बस, और कुछ नहीं। सिंटैक्टिक शुगर है वो, तुम्हें समझनी है कि हाँ भाई साहब काम ही हमारा ऐसे हो रहा है, बस ये लिखने का तरीका ऐसे हो गया ना, सिंटैक्टिक शुगर है बस। सिंपल सी चीज है कि हाँ मैं इसको लिखूंगा ऐसे, काम क्या कर रहा है, काम वही कर रहा है जो पहले करता था ES6 से पहले, है ना। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे, अंडर द हुड भी जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे चीज हो रही है, तो टेंशन लेने की कोई बात है नहीं। प्लस अगर तुम जावास्क्रिप्ट या C++ तुमने पहले पढ़ी है, वहाँ पे क्लासेस पढ़ी है, तो मैं कह रहा हूँ उस सबको वहाँ भूल के आओ। ठीक है, उस सबको वहाँ भूल के आओ कि हाँ उस सबको वहीं रख के आओ कि यहाँ पे तुम्हें उससे रिलेशन नहीं बनाना, उसका कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ये समझ लो बस। यहाँ पे क्लासेस अलग है, और जितने भी अभी कीवर्ड इंट्रोड्यूस करूंगा आगे में वो सारी चीज़ें अलग है। कनेक्ट करने की कोशिश मत करना, अगर तुमने वहाँ से कोई रिलेशन निकालने की कोशिश की
तो यार तुम कंफ्यूज हो जाओगे, साफ सीधी बात है। यहाँ पे जो बताऊंगा उसको बस थोड़ा सा फॉलो कर लेना, चीज़ें आगे आके खुद कनेक्ट हो जाएंगी, सही है। तो उनसे कनेक्शन उठाने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ जावा में ऐसा होता है, सी प्लस में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनको ऐसा करने दो, हम यहाँ पे कुछ करेंगे, सही है दोस्त। तो हम अब करने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो चीजें हम समझने वाले हैं इस लेक्चर में कि एक्चुअली क्या होती हैं, सही है जी। पहला आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। ऑब्जेक्ट, बताओ भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है। तुम यहाँ तक आ गए, तुम ऑब्जेक्ट बता सकते हो, ठीक है, चलो बताते आओ। मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। हम्म, क्या लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ठीक है। तुम ऐसे ही बोल सकते हो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू पेयर, ठीक है। की एंड वैल्यू पेयर की फॉर्म में वैल्यू स्टोर करता है, ये सारी चीजें भी तुम बोल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। चलो जी, प्रॉपर्टीज एंड मेथड मतलब, यार ये क्या हो गया, इसको पागल क्यों हो रहा है आज, कोई बात नहीं, होने दो। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जस्ट कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड। कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसे क्रिएट करते हैं हम, ठीक है। ऐसे क्रिएट कर लिया ऑब्जेक्ट, और फिर इसके आगे अंदर हम कुछ लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम लिख दिया मैंने, निशांत, ठीक है, और इसको बंद कर दिया। ये क्या होगी, ये मेरी जस्ट प्रॉपर्टी होगी। अभी ये तो मैं यहाँ लिख दूंगा ना, लिखने में इतना मज़ा नहीं आएगा, इतना कोड करने में आएगा। तो एक जल्दी से फाइल वाइल बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है दोस्त, और जल्दी से फाइल वगैरह बनाते हैं। यार ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 16 है, बड़ा मस्त प्रोजेक्ट है ना, नोट ऐप। होप सो तुमने कर लिया होगा, काफ़ी मज़ा भी आया होगा तुम्हें, मैं उम्मीद करता हूँ। लेक्चर 48, सही है जी। लेक्चर 48 के अंदर जल्दी से फाइल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट डॉट जी एस करके, सही है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेट, मैं ऐसी एक ओबीजे ले लेता हूँ, है ना, ओबीजे ले लिया। कैसे होता है, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज का मतलब बताओ, प्रॉपर्टीज का मतलब सिंपल सा इतना है कि यहाँ पे अगर मैं नेम लिख रहा हूँ, ये मेरी एक प्रॉपर्टी हो गई, उसकी वैल्यू दे देता हूँ निशांत, ठीक है। और जी को और कुछ भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ईमेल ले लो मेरी, ठीक है, 123@gmail.com, ऐसे मैंने डमी मेल डाल दी, सही है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, सही है। बहुत बेसिक सी चीज़ है, CLG करोगे, बेसिक कंसोल डॉट लॉग करोगे तो OBJ, और इसको कंसोल डॉट लॉग करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी, नेम निशान थे ईमेल है, ठीक है। पहली चीज तुमने देख ली, बहुत सिंपल सी चीज होने वाली है, सच्ची बता रहा हूँ मैं। क्या कह रहा हूँ दोस्त, अगर तुमने पहले पिछली चीजें सारी चीज कर रखी हैं, तुम्हें अच्छी से आती हैं वो चीजें, यहाँ पे बस मुझे तुम्हें 3-4 वर्ड अच्छे से समझाने हैं, पता है, 3-4 वर्ड अच्छे से समझाने हैं, उसी के बारे में नॉलेज है, वरना प्रीवियस है सारा, तुम्हारा रिविजन होगा, ठीक है। बस सिंटेक्स बदल चुका है चीजों का, काम सारा वही हो रहा है, सही है जी। तो यार देखो, ये OBJ, ये सिंपल सी चीज तुम्हारी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। क्या हो गई दोस्त, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। चलो जी, आगे क्या, आगे मैं मेथड, मेथड क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ मेथड क्या होता है। यहाँ पे लिखा है मेथड, तो मेथड क्या होता है, मेथड कुछ नहीं होता, जस्ट एक फंक्शन होता है, जस्ट एक फंक्शन होता है, ठीक है, नॉर्मल सा फंक्शन होता है। बट इतना सा फर्क होता है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर होता है इसके, इसलिए इसको हम मेथड कहते हैं, ठीक है। फंक्शन ही होता है, बस वो ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ होता है, उसके लिए हम उसको कहते हैं मेथड कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेथड में एक मेथड लिख देता हूँ, प्रिंट नेम करके एक मेथड है, ठीक है। ये तरीका है मेथड लिखने का, ठीक है। तो मैं 3-4 तरीके बताता हूँ मैं, देखो एक तरीका ये हो गया, ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, और एक तरीका ये हो गया,
तो ये तीनों चीज क्या है, तीनों चीज क्या है दोस्त, ये तीनों चीज फंक्शन है। क्या है दोस्त, तीनों चीज फंक्शन है। सही है। ये सारे मेथड लिखने के अलग अलग तरीके बता दिए मैंने तुमको, है ना। ये सारी चीजें क्या है, मेथड लिखने के अलग अलग तरीके हैं बस। ये प्रिंट वो है, ये वो है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिखूं मैं CLG मेथड 1, ठीक है, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है जी। इतनी चीज है, मैं अब इसको कराता हूँ। तो ये देखो क्या मिला तुम्हें, पूरा ऑब्जेक्ट भर के मिला एकदम, प्रिंट नेम करके। देखो प्रिंट नेम ये उसका नाम है। सही है, ये मेथड ही है। सही है दोस्त, ये मेथड ही है। इनको तुम कैसे एक्सेस करोगे। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करते थे, डॉट नेम करके, है ना। बेसिकली डॉट प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है डॉट प्रॉपर्टी की तुम्हारे सामने आ जाएगा निशान, ठीक है। इतनी सी चीज है। अब इतनी सी चीज जब है तो उसको तुम एक्सेस जब करोगे, कुछ हार्ड काम है क्या, मैंने कुछ भी हार्ड काम नहीं है। प्रिंट डॉट नेम करोगे, मेथड और अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, ये बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, ये प्रिंट नेम है, कुछ रिटर्न कर नहीं रहा। और मैं जब रिटर्न नहीं कर रहा और कंसोल डॉट लॉग भी करा रहा हूँ, तो दैट्स वाई ये अनडिफाइन दे रहा है मुझे। सही है, दोबारा रन करते हैं। मेथड 1 मिल गया, मेथड 1 ही मिल गया। ऐसे करके तुम सारे मेथड को करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मेथड है, ठीक है, मेथड 3, इजी इजी पीवी, एकदम मस्त स्टफ है, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर यही सिंटेक्स काइंडा यूज़ कर रहे होंगे। सही है, तो ये क्या है, तुम्हारा मेथड है। अब एक टास्क है, अब होती है तुम्हारी चीज़ें शुरू, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, तो सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात और चीज़ है नहीं। अब मेरा है कि मुझे ना यहाँ पे प्रिंट नेम है, ठीक है। ये एक फंक्शन क्या कर रहा है, नाम प्रिंट करा रहा है ना, नाम प्रिंट करा रहा है। तो जब मेरे दोस्त ये नाम प्रिंट करा रहा है, तो मतलब मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे ये नेम प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैंने लिख दूंगा, मैं मुझे नेम प्रिंट कराना है, नेम लिख दिया, ठीक है। अब ये कट कर के आ रहा है, छोड़ो उसको, नेम 2 कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कर दिया, सही है, सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आउटपुट आना चाहिए, जेन्युइन एकदम बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, इसके अंदर ये प्रिंट नेम किया, यहाँ पे आएगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, क्या एक फंक्शन ही तो है ना। और कंसोल डॉट लॉग नेम 2 करा रहा हूँ, नेम 2 क्या, नेम 2 ये निशांत है। सिंपल सी चीज़ है दोस्त, है ना, सिंपल सी चीज़ है। इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है जी, सिंपल सी चीज़। इसको रन कराते हैं। नेम 2 इज नॉट डिफाइंड, भाई साहब, नेम 2 इज नॉट डिफाइंड। वाई नेम 2 इज नॉट डिफाइंड, नेम 2 इज देयर, है ना। नेम 2 तो ये रहा भाई, ये क्यों बता रहा है नेम 2 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ थोड़ी सी सच्चाई, ठीक है। अगर तुम्हें चीजें पता है तो तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी, नहीं पता है तो अब आ जाएंगी, क्या दिक्कत है। सही है। तो पहली चीज ये है कि तुम नेम 2 को डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम नेम 2 को डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो मैं नेम 2 को कैसे एक्सेस करूंगा, ठीक है। अब जो नेम 2 बोल रहा हूँ, मैं नेम ही रख लेता हूँ नाम। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम यूजर नेम रख लेते हैं, है ना। ऐसा रख लिया यूजर नेम, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनडिफाइन ही दिखेगा, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो अब देखना यूजर नेम डिफाइन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूजर नेम लिख दूँ हेलो, तो अब देखो, अब कोई एरर नहीं आएगा, तो ये हेलो आ रहा है। बट यार मुझे तो ये वाला चाहिए था। तो मतलब तुम यार ये बात समझ लो, अगर तुमने यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया यूजर नेम उठा के, तो ये अपने यहाँ ऑब्जेक्ट के अंदर तो चेक ही नहीं कर रहा है, ये सीधा बाहर जा रहा है, बाहर से लेके आ रहा है चीजें। लेकिन मुझे बाहर से तो चाहिए नहीं, मुझे ये लाना है, ठीक है, ये लाना है। तो यार ये कैसे लाऊंगा मैं, ये सोचने वाली बात है भाई। तो अब मैं कुछ लिखूंगा, पता चल जाएगा कैसा आएगा। दिफ डॉट यूजर नेम, निशांत भाई है क्या, सही है, ठीक है। दिस डॉट यूजर नेम करके ये आ गया। अब यार ये दिस किस बीमारी का नाम है, ठीक है। ये दिस व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ठीक है। क्या क्या दिस है ये, ठीक है जी। पहली चीज तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस हुई दिस, ठीक है। ये दिस करके कुछ चीज आ गई है, इसको बताओ निशांत भाई। अभी तक तुम्हारा ये, तुमने ये नहीं लगा रखा था तो नहीं चल रहा था, मैंने कहा बिल्कुल सही नहीं चल रहा था। लेकिन दिस लगाती कैसे चलने लगा, ये बताओ, है ना। तुम्हें निशांत ऊपर से जो भी है ऑब्जेक्ट के अंदर की चीजें कैसे एक्सेस होने लगी, कैसे एक्सेस होने लगी ये बताओ, है ना। लैपटॉप को क्या हो गया, ये कैसे एक्सेस हुआ तुम्हें ये बता दो, दिस लगाते, ठीक है। अब देखो, दिस समझने के लिए ना तुम्हें पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। मैंने कहा यार बात तो सेम ही है, दिस समझू इसका मतलब समझू, है ना, बात तो सेम ही है। हाँ बात सेम ही, रुको मैं बताता हूँ। दिस है, ठीक है जी। दिस देखो,
अब दिस किसको शो करता है? चल क्यों नहीं रहा आज? क्या हो गया, पागल पागल हो गया क्या भाई? करंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, दिस शो करता है तुम्हारे करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को। मतलब क्या है इसका दोस्त, मतलब क्या है? मतलब इसका यार ये है, जो कि तुम्हारा एकदम करंट जो कि चीज एग्जीक्यूट हो रही है ना, उसको दिस शो करता है। मतलब क्या है? तो दिस तुम्हारा शो करता है करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को। यार मतलब बताओ यार, तुम तो ये चीज बता रहे हो, ठीक है, अब मुझे तुम्हें दिस समझाना है ना। मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिस समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं CLG करता हूँ यहाँ पे दिस, देखना क्या मिलेगा। एक खाली ये चीज मिला, ठीक है। मैं करता हूँ इसको कट, जस्ट फंक्शन लिखता हूँ, ऐसे करके कोई रैंडम फंक्शन ले लिया, ठीक है, और एच को कॉल लगा दिया। अब देखना क्या मिलेगा। ये क्या मिला, ये दिस करती है चीज क्या मिली, इतनी सी लेके यहाँ तक, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट समथिंग मिल गया है ना, ग्लोबल ऑब्जेक्ट समथिंग मिल गया, ठीक है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट समथिंग मिल गया। अब मैं तुम्हें एक दो चीज और बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे दिस करता हूँ, ठीक है, तुम्हें क्या मिला, एक विंडो ऑब्जेक्ट मिला दोस्त। क्या मिला तुम्हें, एक विंडो ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट मिला। तो दिस क्या है दोस्त, मेरी बात सुनो, दिस क्या है? अच्छा, दिस का टाइप दिखाता हूँ तुम्हें ना, कुछ इंटरेस्टिंग चीज भी दिखाता हूँ तुम्हें, टाइप ऑफ दिस दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ दिस क्या है दोस्त, टाइप ऑफ दिस है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्वियसली ये तुम्हें क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो टाइप ऑफ दिस क्या है, दिस एक ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, कैसे है, ये समझने वाली बात है, सही है। तो मैं देखो यहाँ पे इसको करा रहा हूँ, तुम्हारे पास दो चीज है, देखो दो चीज आएंगी, एक खाली आएगा, एक भर के आएगा, ठीक है। खाली कहाँ है, खाली ये रहा, एक्चुअली ये खाली नहीं है, ठीक है, खाली नहीं है, खाली दिखाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली खाली नहीं है, ठीक है। ये है इसके अंदर, ठीक है, ये जितना भी दिखा रहा है ना, ग्लोबल ग्लोबल, ये ग्लोबल चीज है, सही है। अभी ग्लोबल चीज क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर देखो तुम्हारे अंदर क्या है, सेट क्लियर इंटरवल है ना, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये सारी चीजें हैं, सही है। और फैच करके भी कुछ चीज होगी, फैच करके देखो ये चीज रही है ना। तो ये सब कौन दे रहा है तुम्हें, नोड दे रहा है ना, नोड प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली नोड का ग्लोबल है ना। ये चीज क्या है दोस्त, ध्यान से देखना, ये चीज क्या है, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल। वैसे ही मैंने दिस को यहाँ किया था, गलत जगह आ गए। आज हैंग क्यों चल रहा है भाई, हैंग क्यों चल रहा है, इसको क्या हो गया? ये क्या दे रहा है तुम्हें दोस्त, ध्यान से देखो, ये क्या दे रहा है तुम्हें, विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है, पूरा विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है ना, विंडो ऑब्जेक्ट दे रहा है, बेसिकली ग्लोबल ऑब्जेक्ट दे रहा है। सही है जी, सही है जी, लेकिन अभी भी थोड़े कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा यार, पहले मेरी बात सुनो, मैंने बोला करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तुम जहाँ पे इसको दिस कराओगे और करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बोलोगे, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी। मतलब निशान भाई, मैं इस समय दिस को कहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, किसके बताओ कहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, पहले बताओ है ना, कहाँ प्रिंट करा रहा हूँ? एक ग्लोबल है ना, ग्लोबल है, ग्लोबल के अंदर करा रहा हूँ, ये सारा चीज तुम्हारे क्या है, ये क्या है, ग्लोबल ही है ना, ग्लोबल इन द सेंस ये विंडो का ऑब्जेक्ट देगा, है ना। यहाँ पे विंडो है ना, विंडो ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऐसा समझो, विंडो दिख रहा है ना, ये वही चीज है, सही है। मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तुम्हें, ये चीज है ना, ये दो दिस है, ठीक है। ये कहाँ पर, ये नोड का ग्लोबल प्रिंट करा रहा है, ठीक है, नोड वाला चीज है। और ये खाली खाली नहीं है, एक्चुअली इसके अंदर है काफी असला पानी, है ना, काफी कुछ है, बट ये खाली तुम्हें ऐसा दिखा रहा है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। इस पर ध्यान दो, फंक्शन के अंदर प्रिंट हो रहा है ना ये चीज, दिस, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है, अब बताओ। अब मैं तुमसे बोलता हूँ, ये दिस का सिंपल सा इतना मतलब है कि तुम जहाँ पे इसको कराओगे प्रिंट, है ना, ये वहाँ की चीज़ें देगा, जहाँ पे तुम इसको प्रिंट कराओगे ये वहाँ की चीज़ें देगा, ठीक है जी, ठीक है जी। और कुछ बाइंडिंग करके भी होती है चीज़, है ना, एक होती है डिफॉल्ट बाइंडिंग, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, न्यू बाइंडिंग करके भी चीज़ होती है, उनको भी मैं नहीं करूँगा डिस्कस, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्लास एंड ऑब्जेक्ट से हम भटक जाएंगे। बट पहले इसको समझो ना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब मैंने बोला जहाँ पे तुम इसको कॉल करा रहे हो वहां पे तुम्हें बताएगा दिस क्या है ना, कहाँ जहाँ पे प्रिंट करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, CLG दिस कर लेते हैं ना, ध्यान से देखना, दिस, CLG दिस कराया, क्या दिया तुम्हें, एक ऑब्जेक्ट दिया, और दिस के अंदर क्या दिया, ये चीज, ये चीज और ये चीज। मतलब निशान भाई ये चीज मैंने कराई, ठीक है, और मैं कराता हूँ ये चीज, CLG OBJ,
है ना? आई थिंक मुझे तो सेम लग रही है, तुम बताओ तुम निशान भाई सेम लग रही है कि नहीं लग रही है? हाँ यार मुझे भी सेम ही लग रही है ना, मुझे भी सेम ही लग रही है, दोनों चीज़ सेम ही है। हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्को कराते हो, है ना, ध्यान से सुनना, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है, ठीक है, किसी मेथड के अंदर तुम दिस को कराते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उठ के, पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उठ के। दिस क्या बोलता है कि दिस, दिस बोलता है ये जो करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है ना, करंट एग्जीक्यूशन में कौन चल रहा है, ये यहाँ पे मैंने करा था, ग्लोबल में करा था, तो ये ग्लोबल पूरा पार्ट आ गया ना, खाली दिखा रहा था, फंक्शन के अंदर करा था तो वाली चीज, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ये करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको दिखाया इसने, ठीक है, इसको दिखाया पूरे को। मतलब निशान भाई तुम कह रहे हो कि जिसके थ्रू मैं ये पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, हाँ। और जब तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया तो दिस डॉट करके तुम देखो ईमेल आ गया, प्रिंट नेम आ गया और यूजर नेम आ गया ना, ईमेल पे क्लिक करोगे तुम्हें ईमेल मिल जाएगी, ये रही, ठीक है, ये रही ईमेल, ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई है। और जी अगर प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट नेम को कॉल करूंगा, कुछ बढ़िया सा होने वाला है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये क्या हो गया, ठीक है, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एग्जिस्ट, मतलब ये है कि ये थोड़ा ना ऐसा, देखो क्या हुआ, ये इसने कॉल लगाई यहाँ पे, ठीक है, फिर इसने भी कॉल, बेसिकली तुम ये बोलोगे ये काम सेम नहीं हो रहा, ये लगा रहा है इसको, फिर ये ऐसे तो घुर्र, है ना, थोड़ा सा रिकर्सिव, तुमने सुनी होगी चीज़, तो वो हो गया, तो कॉल स्टैक एकदम तुम्हारा भर चुका है, ठीक है, तो वाली चीज़ है कि ये एक्सीड कर गया, तो ये तो हम बेवकूफ़ी होती है यूज़ करना, ऐसा तो नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मेन जो था वो यही था कि मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, तो यूज़र नेम को करूँगा, दिस कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के, दिस मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इसके अंदर से सिंपल से अगर तुम कोई वैल्यू को यूज करना है तो तुम्हें दिस लगाना पड़ेगा, दिस लगाना पड़ेगा, है ना, दिस लगाना पड़ेगा। और दिस क्या है, दिस सिर्फ यही है कि करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरा, है ना। अब इसमें क्या बात होती है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आता है कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो ये आएगा, ठीक, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा ये आएगा। अभी तुम्हें देखो एक और इसका कॉर्नर केस दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना, एरो फंक्शन लगाया, अनडिफाइन, एरो फंक्शन लगाते ही तुम्हें क्या मिला, अनडिफाइन। तुम तो निशान भाई बोल रहे थे ऐसा करने के बाद ये मिल जाएगा, लेकिन एरो फंक्शन के बाद तो तुम्हारा अनडिफाइन मिला, है ना, अनडिफाइन मिला, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ एक और चीज दिखाता हूँ, ठीक है। कुछ कुछ क्या लिखा है बताओ, क्या लिखा है, कुछ नहीं, मैंने एक फंक्शन लिया है, ध्यान से सुना, एक फंक्शन लिया है, फंक्शन के अंदर किसको रख दिया, एक एरो फंक्शन को रख दिया। देखो अभी भी एरो फंक्शन को रखा, तो थोड़ा सा तुम्हें समझ में आ जाएगा चीज, एरो फंक्शन को रखा फिर इसको कॉल करा दी, है ना, बेसिकली उस फंक्शन के अंदर। आओ देखते हैं क्या प्रिंट होगा। अब निशान प्रिंट हो रहा है, तुमने बाकायदा इसको एरो फंक्शन के अंदर लिखा है, पहले क्या प्रिंट हो रहा था, अनडिफाइन, लेकिन अब क्या हो रहा है, निशान प्रिंट हो रहा है। अब ये कैसे हुआ ना, ये कैसे हुआ, अब ये ऐसे हुआ, मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं एरो फंक्शन चाहिए ना, हाँ। ये क्या दे रहा था मेरा, अनडिफाइन दे रहा था, देखो अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है जी। फर्क क्या है, कमेंट कर लेते हैं, हाँ, फर्क क्या है, देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब थोड़ा सा ना एरो फंक्शन के साथ मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन होता है, ठीक है, एरो फंक्शन थोड़ा सा ऐसी है। अब एरो फंक्शन ऐसी क्यों है, मैं बताता हूँ ऐसी क्यों है। अब एरो फंक्शन एक्सेस करने की कोशिश करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, पॉइंट करता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बट यहाँ पे क्या मिल रहा है इसको, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है, अनडिफाइंड मिल रहा है, सही है, सही है। तो ये ना थोड़ा एक्सेप्शन है किसका, एरो फंक्शन का, ठीक है, एक्सेप्शन है एरो फंक्शन का। तो कभी भी हम ना ऐसा करके इसमें मेथड्स में यूज इतना नहीं करते, हम सिर्फ ये वाला सिंटेक्स क्या, तो ये वाला, ठीक है, या फिर ये वाला, ठीक है, मैं तुम्हें ये वाला सिंटेक्स भी दिखा देता हूँ। अरे उल्टा कर दिया है तो, ठीक है, देखो निशान तो मिला और ये नॉर्मल सिंटेक्स है तुम्हारा फंक्शन वाला, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि हाँ एरो फंक्शन के साथ क्या होता है, थोड़ा एक्सेप्शन होता है कि हाँ एरो फंक्शन तुम्हें अनडिफाइन देगा, है ना, तो हम एरो फंक्शन का हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सीधा किसका यूज़ करेंगे, क्या, तो ये वाला फंक्शन
या फिर ये वाली चीज़, है ना। देखो दोनों चीज़ सेम ही है, बस तुमने वो फंक्शन कीवर्ड हटा दिया, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड की नीड नहीं होती, और इसको भी मैं हटा देता हूँ। बढ़िया, फॉर्मेटिंग पे देता है थोड़ी सी, सही है, ठीक है। तो दिस का मतलब होता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्चुअली किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ, है ना, मैं इसकी ही बात कर रहा हूँ। ये सिंपल सा मतलब है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो मुझे इसके अंदर से दो। और ऑब्जेक्ट है, मेन चीज क्या है, दिस क्या तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो उसमें होवर करोगे, ये देखो दिस क्या पॉइंट कर रहा है, ये करंट अपने ही उसको समान को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये करंट इसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यही है, सही है। और थोड़ी सी चीज ये भी होती है, मैं किसके थ्रू इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट, ये चीज ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट डॉट ये, तो ये वाली चीज, ये गया, ये गया, और ये, सही है। फिर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा ऐसा भी समझ सकते हो, दिस ना ये है, बिल्कुल जो तुम्हारा दिस है ये चीज है। हाँ देखो, बहुत बेसिक सी चीजें मैं बताता हूँ। अगर तुम ऐसे, तुमने ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ठीक है, तो तुम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की कोशिश करो, फॉर एग्जाम्पल ये चीज है ना, लेट्स सी, निशान तो मिल गया, ठीक है। तुम देखो ऐसे करके एक्सेस कर पा रहे हो, बेसिकली इसके खुद के अंदर से एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि दिस तुम्हारा इक्वल टू ऑब्जेक्ट ही है। एक चीज और देखते हैं, आओ, CLG OBJ इक्वल टू दिस, क्या आएगा बताओ। अभी तुमने वो चीज करके देखी थी, क्या आएगा, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ना इसके अंदर बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये सेम चीज मैं बाहर कराऊं, सेम चीज मैं बाहर कराऊं, फिर कहानी चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त, फिर कहानी चेंज हो जाएगी, फिर कहानी फॉल्स हो गई, ठीक है। ट्रू कहाँ जा रहा है, ट्रू अंदर वाले से आ रहा है, ठीक है। फिर देखो फॉल्स हो गया, क्योंकि बाहर तो ग्लोबल का दिस है, लेकिन अंदर किसका दिस है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दिस है। क्यों 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 इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दिस है, क्यों इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यही दिस है, क्योंकि मैंने इसके थ्रू इसको कॉल लगाया है ना, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम के थ्रू इसको मैंने कॉल लगाई है, दैट्स वाई इस ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही दिस है, ठीक है। तो ये भी होता है थोड़ा दिस का मतलब, कि तुम किसके थ्रू इसको कॉल करा रहे हो ना, क्या कहा, मतलब क्या कैसे तुम्हारा जो भी ये फंक्शन है इसके अंदर है, ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है ये कैसे कॉल हो रहा है, कैसे कॉल हो रहा है, किसके थ्रू कॉल हो रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करा रहा हूँ, तो दिस मेरा ये होगा, है ना। काफी लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया दिस पे, ऑल दो दिस के बारे में काफी सारी चीजें धीरे धीरे तुम सब समझोगे, है ना। एक स्ट्रिक्ट मोड भी होता है, साइड चीज होती है, वो थोड़ा बाद में देख लेंगे, है ना। बट अभी तुम ये समझे कि नहीं समझे, ये बताओ दोस्त मेरा, इतनी सारी डिस्कशन हो गई, बताओ। अगर अभी भी नहीं समझे तो इतनी सी चीज समझ लो, अगर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और मुझे उस ऑब्जेक्ट के अंदर से ही कोई चीज एक्सेस करनी है, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं दिस का यूज करूंगा। मैं डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकता मेरे दोस्त, ठीक है, डायरेक्टली मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता, मुझे उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही कोई चीज एक्सेस करनी है, मैं किसका यूज करूंगा, दिस का यूज करूंगा, बस इतनी चीज समझ लो। और ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, जहां से ये आया है, जहां से ये आया, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है जी। इतनी चीज समझाइए मैंने तुम्हें बढ़िया करके, सही है जी, सही है जी, एकदम बढ़िया जी, ठीक है। अब मैं तुम्हारी कुछ एग्जांपल लेता हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब यही था मुझे समझाने का, तुम्हारे मैंने मेथड कवर करा दिए, है ना, तुम्हारी प्रॉपर्टीज कवर है, मेथड कवर है, ठीक है। तुम्हारा दिस कीवर्ड तुम्हें समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी यार रिसर्च अपनी तरफ से भी करना प्लीज, मेरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी रिसर्च करना, तुम्हें खुद क्लैरिटी मिल जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना, खुद क्लैरिटी मिलती चलेगी। अच्छा यार, ये है करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मतलब मैं किसके थ्रू इसको कॉल करा रहा हूँ, करंट एग्जीक्यूशन मतलब मैं करंटली इसको कॉल कैसे करा रहा हूँ, तो उसके बारे में बात हो रही है दिस। अच्छा ठीक है, दिस उसके बारे में बात हो रही है, दिस ये है मेरा, क्योंकि मैं यहाँ से ये कॉल करा रहा हूँ, तो दिस मेरा ये है, ठीक है जी, ठीक है जी, सही है, सही है जी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बनाना है प्रोडक्ट, लेट प्रोड वन, ठीक है, ऐसा लिख दिया। और ये ऑब्जेक्ट है ना, प्रोड वन है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है तुम्हारा, कोई आईफोन ले लो, आईफोन कहाँ है, iPhone 15 है ना, ठीक है, iPhone 15 का प्राइस ले लो, ठीक है, ये iPhone 15 का प्राइस है सपोज करो, ठीक है। बाकी तुम और भी चीज़ें ले सकते हो, मैंने जस्ट यही चीज़ ली है ना, यही चीज़ ली है ना, कोई मैंने प्रोडक्ट बनाया, CLG कराता हूँ प्रोडक्ट को, तो तुम्हारा क्या आता है, ये पूरा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। मैंने कहा मल्टीपल प्रोडक्ट बनाने तुम, है ना, ये तो आईफोन के लिए हो गया, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट 2 हो गया, iPhone 16, ठीक है, और इसका प्राइस में एक और 8 लगा दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, इसको रन करा दो, तो दो आ गए, 15 और 16, सही है जी, सही है जी, बिल्कुल जी, बढ़िया जी। लेकिन यार
मुझे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं ना, मुझे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो मतलब मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जाऊंगा क्या? ये क्या बकेती है ना, ये क्या चीज़ है यार? कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए मुझे, ध्यान से सुनना, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसके अंदर मैं डेटा मारूं फेंक के और वो मुझे रिटर्न कर दे प्यार से, क्या ये मेरा एक प्रोडक्ट कि भाई साहब तुम्हारा डेटा कुछ इस प्रकार था, ये भाई साहब ये ले लो ये सामान, क्या दिक्कत है ना, ये ले लो ये दिक्कत है, ठीक है जी, सही है जी। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब मैं रिपीट काम हो रहा है ना, रिपीट काम हो रहा है, इस रिपीट काम को मैं हटा दूं। तो कैसे करूंगा? रिपीट काम जब होता है, निशान भाई ने हमें कुछ बात बताई थी, हाँ, कब कोई रिपीट काम हो रहा हो तो और फंक्शनैलिटी भी लगभग लगभग सेम ही हो तो एक का यूज कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं, जो कि हमारा है फंक्शन। ठीक है, हाँ। तो यार अब हम बात करते हैं किस चीज की। एक चीज होती है हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है दोस्त, क्या चीज होती है हमारे पास? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन की क्यों नीड पड़ी? वहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही थी ना, मुझे मल्टीपल चीज़ें चाहिए लेकिन वहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही थी, तो एक चीज़ आई कंस्ट्रक्टर फंक्शन करके। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर फंक्शन बताओ। मैंने कहा नॉर्मल फंक्शन ही है, नॉर्मल फंक्शन ही है। ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ही है। अब जब नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, तो जी फिर क्या है? फिर क्या है? नॉर्मल फंक्शन है, इसको मैंने प्रोडक्ट करके लिख दिया है ना, ऐसा प्रोडक्ट करके लिखा, नॉर्मल फंक्शन लिखा, ठीक है। अब जब मैंने इसको प्रोडक्ट करके लिखा, मुझे क्या रिटर्न कराना है? मुझे वो चीज़ें रिटर्न करानी है ना। तो ऐसे मैं एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दूंगा जिसके अंदर मैं नेम दे दूंगा और प्राइस दे दूंगा। अभी नेम प्राइस कहीं से तो आ रहे होंगे, है ना, नेम प्राइस कहीं से तो आ रहे होंगे, तो वो मैं यहाँ से एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है, और एज अ आर्ग्यूमेंट उनको पास कर दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किया लेट P1 इक्वस टू, ठीक है, P1 इक्वस टू प्रोडक्ट, और नेम है तुम्हारा आईफोन 17। ठीक है, काश यार तुम तब देख रहे हो आईफोन 17 लॉन्च हो चुका हो, ठीक है, बट तुम देख लोगे तब भी। ये कुछ उसका प्राइस हो, ठीक है, ज़मीन लेके जा रहा हूँ मैं अपनी उठा के लेने, ठीक है। फिर प्रोडक्ट 2 है, और यहाँ आईफोन 17 अल्ट्रा प्रो इन्फिनिटी मैक्स ब्लैक होल सब कुछ है, ठीक है इसमें। ये बहुत लंबी चौड़ी ब्रांड है, ठीक है जी, और इसका प्राइस है कुछ ऐसा, ठीक है। कोई ऐसा मैं डमी डमी चीज़ ले रहा हूँ, सीरियस मत होना दोस्त, ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं इनको C1 C2 करा लेता हूँ, मतलब कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, जिसको मैं कराता हूँ, तो तुम्हें दिख रहा है दो चीज़ मिल गई, ठीक है यार। जहाँ मेरा ये काम कितनी लाइनों में हो रहा था, 17 से लेके ऑलमोस्ट 27, 10 लाइनें लग रही थी, वहीं ये कितनी लाइन में हो गया? बताओ कितनी लाइन में हो गया, गिन लेना, बहुत कम लाइनों में हो गया, ठीक है। तो एक तरीका ये है, यही क्या है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। मैंने कहा ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है? मैंने कहा नहीं, ये जस्ट नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन है। सही है जी, सही है जी, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें कुछ किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, रुको, तुमने गलत चीज़ खोल ली, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। मैंने कहा मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं करूँगा, ठीक है जी, ऐसे नहीं करूँगा। मैं इसको लिखूँगा दिस डॉट नेम करके इक्वस टू, नेम किसको होगा? प्राइस के। जैसे मैं तुम्हारे साथ पहले सिंटेक्स लिख रहा हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगी। कलर बदल गया, पी का कलर बदल गया दोस्त, पी का कलर बदल गया। अभी तक देखो ये येलो हो रहा था, ठीक है, येलो हो रहा था, फंक्शन लिखा आ रहा है नॉर्मल सा, रंग बदल दिया है, रंग बदल दिया, अभी भी ठीक है, खैर लिख के तो वही आ रहा है, बट कुछ और लिख के आना चाहिए था, आएगा, लिख के बताता हूँ तुम्हें भी। प्राइस, ठीक है, प्राइस, ठीक है जी, ठीक है जी, सही है। अब रिटर्न करा दो दिस, रिटर्न करा दो दिस, इसको मैं हटा देता हूँ जरा, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ध्यान से देखना क्या होगा, आउटपुट तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आ रहा होगा दोस्त। जस्ट ऐसे तुक्का मारो हवा में फेंक के, एकदम तुक्का मारो, क्या आ रहा होगा आउटपुट में? बताओ मुझे आउटपुट में क्या आ रहा होगा। थोड़ा डिबग कर ले, चलो डिबग नहीं करते ना, डिबग नहीं करते, चल देखते हैं। ये तो वही ग्लोबल ऑब्जेक्ट उठ के आ गया दोस्त, ये तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट उठ के आ गया। और जब हम नीचे देखेंगे तो नीचे मेरी दोनों चीज़ ऐड हो गई, नीचे दोनों चीज़ ऐड हो गई, ठीक है जी। ये क्या फंडा है भाई साहब, ये क्या फंडा है? यही फंडा समझना है तुम्हें। मैंने यहाँ पे क्या बोला था, जब फंक्शन के अंदर कॉल लगवाई थी, फंक्शन के अंदर कॉल लगवाई थी, किसको एक्सेस कर रहा था? ग्लोबल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा था। ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोले तो जहाँ सब में ग्लोबल ऑब्जेक्ट तुम समझते हो ना, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा था।
दिस का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस का मतलब क्या है, वही ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब जब ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर तुम वैल्यू कोई, फॉर एग्जांपल देखो बेसिक सी चीज तुम्हें पता है ना दोस्त, ये बेसिक सी चीज पता है, तो यहाँ पर लेट एक्स इक्वल्स टू, ये एक ऑब्जेक्ट है ठीक है, एक्स इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ठीक है। अब तुम्हें इसके अंदर कुछ वैल्यू इनपुट करनी है, क्या तो तुम ऐसे करते हैं ना, क्या तो तुम ऐसे करते हैं, लेट एक्स, अगेन मैं कर रहा हूँ है ना, ऐसे करके एस इक्वल्स टू ये, ऐसे करके हम एक्सेस मतलब कर सकते हैं वैल्यू को इंसर्ट है ना। या फिर हमारे पास क्या तरीका होता है, एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 6, ठीक है, मैं एक्स करता हूँ, एक्स के अंदर एक वैल्यू आ गई है ना, एक्स के अंदर एक वैल्यू आ गई, ऐसे करके मल्टीपल चीजें कर सकता हूँ मैं। तो वही चीज तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कुछ यूनिक चीज थोड़ी कर रहा हूँ। दिस ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, दिस के अंदर एक फील्ड बना दो, डॉट प्रॉपर्टी बना दो, डॉट नेम नाम की, ये नेम बन गया, प्राइस डॉट कर दो, ये बन गया। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे देखो यही चीज तो एक नेम नाम की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू ये है, एक नेम नाम की है ठीक है। बेसिकली प्रॉपर्टी में दोनों चीज काउंट हो जाएंगी, की है तो की प्राइस नाम की है, और उसका प्राइस ये रहा है ना, प्राइस प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी है ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं है दोस्त, ये बताओ। मैंने जो तुम्हारा दिस क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, जब मैंने ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर ही देखो, नॉर्मल ऐसा देखो, एक फंक्शन है दिस, दिस क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन गलत बोलो, एक ऑब्जेक्ट है ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ठीक है, ध्यान सुनो, ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। अब जब ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर तुम मतलब ग्लोबल मान लो, या फिर ऐसा कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, उसके अंदर तुम्हें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो डॉट नेम लगा के तुम और उसकी वैल्यू ऐसे करके कर देते, जो तुम, मैंने सेम एग्जांपल यहाँ दिखाया, ऐसे करके ये चीज, वही चीज तो तुमने यहाँ करी है दोस्त, बस यहाँ तुमने ग्लोबल के साथ खेला है ठीक है जी, ये चीज मिल गई, ध्यान सुना, तो तुम्हें ये चीज मिल गई, सही है। अब एक चीज से मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ ठीक है, या फिर एक चीज से इंट्रोड्यूस नहीं कराता हूँ, मैं तुम्हें पहले दिखाता हूँ चीजें कुछ गड़बड़ होती हुई, ठीक है। मैंने P1 को मारा, P1 को कराया ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, iPhone 18 आ गया, मतलब iPhone 18 क्यों आ गया भाई, मैंने तो यार ये P1 को कराया, P1 ये गया, iPhone 17 गया, iPhone 17 जाने के बाद यहाँ पे iPhone 17 आना चाहिए था, यहाँ पे ये आना चाहिए था, iPhone 18 कहाँ से उड़ता उड़ता पहुंच गया दोस्त है। एक बार रुकना जरा, क्लियर करते हैं कंसोल को, ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, हाँ iPhone 17 आ रहा है ठीक है। अब मैं P1 करता हूँ या फिर P2 करता हूँ, चलो P2 तो सही आ रहा है ना, P1 करता हूँ मैं, 17 आना चाहिए दोस्त है ना, ये 18 कहाँ आ रहा है, 18 कहाँ आ रहा है, 18 क्यों आ रहा है ये, मैंने तो 17 के लिए कॉल लगाई है, ये 18 क्यों आ रहा है। इसका आंसर है तुम्हारे पास, नहीं है ना, ये नहीं है। ये क्या कर रहा है दोस्त, ध्यान से सुनना, ये क्या कर रहा है, ये इसको ही एक्सेस कर रहा है, और इसको एक्सेस करने के बाद तुम्हें दिस के उसमें अंदर ऐड करके दे रहा है, ये चीज काम कर रहा है। लेकिन हमें तो ये चीज नहीं चाहिए दोस्त है ना, हमें तो ये चीज नहीं चाहिए, क्या हो रहा है। अब एक कीवर्ड और आने वाला है तुम्हारे सामने, एक पेशकश और है, जो कि है न्यू करके, ठीक है, न्यू करके। अब यहाँ पे मैंने न्यू क्या लिख दिया दोस्त है ना, न्यू क्या लिख दिया, अच्छा ठीक है, न्यू क्या लिख दिया देखो, ओके, कुछ नया सा सिंटैक्स देखने के लिए मिल रहा है ना, कुछ नया सा सिंटैक्स देखने के लिए मिल गया, मिल गया क्या होता है, मिल रहा है ठीक है। तो न्यू करके हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी यार, निशान भाई ने कहा भी था यार, जब हम क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तब हम इसको न्यू को डिस्कस करेंगे। याद करो कब कहा था, जब प्रोमिस समझ रहे थे न्यू क्या होता है ना, जब मैंने तुम्हें डेट समझाई थी, याद है जब तुम लिखते थे न्यू प्रोमिस, फिर उसके अंदर कॉल बैक फंक्शन पास करते थे, कॉल बैक नहीं फंक्शन पास करते थे, याद है कि नहीं याद है दोस्त, बताओ याद है कि नहीं याद है। वैसे ही तुम न्यू डेट डॉट नाउ करके समथिंग समथिंग करते थे, हाँ हाँ हाँ, याद आ रहा है, वही चीज़ है ना, ये वही चीज़ है, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होते थे, देखो ये इस पे होवर करूँ, कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट जो भी है तुम्हारा, ये चीज। अब यहाँ पे देखो, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन मे बी कन्वर्टेड टू क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है, क्लास डिक्लेरेशन ये भी बताऊंगा ठीक है। ये चीज देखो, सेम चीज लिखिए कंस्ट्रक्टर, हाँ हाँ। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करेगा, अब तुम देखो तुम्हारा काम बन चुका है, डन है, बड़ा काम है, एकदम सेपरेट आ रहा है, और एक यहाँ पे एक लेबल भी आ रहा है, प्रोडक्ट, हाँ भाई मैं प्रोडक्ट हूँ ठीक है जी, ठीक है। और यार ये वाली चीज़ आ रही है, अब यहाँ पे वो मतलब मिलावट नहीं हो रही कि ये इसमें मिल गया जाके ये इसमें मिल गया, तो वो मिलावट से हम बच चुके हैं, सही है जी। तो तुम ये वाला सिंटेक्स बताओ, इतनी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आई, अभी यहाँ पे सिर्फ ये कन्फ्यूजन होनी चाहिए, ये थोड़ा सा दिस के बारे में हो सकती है ना, एकदम पॉसिबल है,
और न्यू के बारे में सबसे ज़्यादा कि न्यू लिख के क्या ऐसा चमत्कार हो गया, ठीक है। न्यू का भी अपने आप में कहानी है, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले ये बताओ इतना तुम्हें, ठीक है, सिंटैक्स से तुम थोड़ा सा फैमिलियर हुए कि नहीं, मतलब हाँ आदत आई कि नहीं है कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा हवा सा नहीं हो रहा, रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, सिंटैक्स ही है, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, उसके अंदर दिस का यूज किया, दिस का मतलब होता है करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन तुमने न्यू लगाते ही वो ग्लोबल से बचा लिया ना, न्यू लगाते ही ग्लोबल से बचा लिया। याद करो, याद करो, न्यू लगाती वो ग्लोबल सिंटैक्स से बदल गया, ठीक है। ठीक है जी। और ये चीज़ सारी चीज़ें हो गई ना, ये चीज़ सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो मैं ना न्यू के बारे में डिस्कस करता हूँ तुमसे, और तुम्हें सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी ना। मैं न्यू के बारे में डिस्कस करता हूँ तुमसे, और तुम्हें सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी अपने आप, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आओ जी आओ। तो हम लिखने वाले हैं, एक मिनट रुको, हाँ, हम लिखने वाले हैं न्यू कीवर्ड। अब ये न्यू कीवर्ड क्या है यार, इसके ऊपर ध्यान दे लेना, चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी सच्ची में ना, इसके ऊपर ध्यान थोड़ा सा दे लेना, बस थोड़ा सा फोकस चाहिए तुम्हारा। और बस तुम देखो, देखो बात सुनो, तुमने दिस समझ लिया, तुमने न्यू समझ लिया, तुमने क्लासेस समझ ली, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट यही मतलब है, तुमने क्लासेस समझ ली है, सही है। इसके बाद सीधा क्लासेस पे मूव है, ये सिंटैक्स किया है ना मैंने, ये सिंटैक्स किया है, इससे इसके बाद सीधा क्लासेस पे मूव है। और फिर तुम्हारे पास डाउट चाहिए मुझे कि जो नेक्स्ट सेक्शन होगा, नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डाउट डिस्कस कर लेंगे, तो तुम्हारे डाउट चाहिए मुझे भर के, सही है, सही है जी। न्यू कीवर्ड हो गया, ठीक है जी। अब न्यू कीवर्ड क्या होता है यार, न्यू कीवर्ड मैं सिंपल सा बोलूँ तो तुम्हें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, बस मैंने एक बहुत बेसिक सा बोल दिया कि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, लेकिन कायदे में क्या एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है? यही काम होता है क्या? या फिर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता है, यही काम होता है क्या? अब मैं बताता हूँ, न्यू कीवर्ड जो होता है इन डेप्थ तुम्हारे 4 स्टेप में काम कर रहा होता है ना, 4 स्टेप होते हैं न्यू कीवर्ड के। देखो पहला स्टेप शॉर्ट में लिखूंगा, समझ में आ जाएगा ना। पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही तुम न्यू कीवर्ड से कॉल करते हो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को, एक तुम्हारा न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट, चल क्यों नहीं रहा आज, हैंग क्यों कर रहा है अबे भाई, क्या हो गया, पी क्या आया क्या भाई? न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड। जैसे ही तुम इसको करते हो, पहला स्टेप तुम्हारा ये है कि तुम्हारा क्या होता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या होता है, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, ऑब्जेक्ट गेट लिंक्ड टू प्रोटो, भाई ये क्या लिख रहा है, ओ भाई तो चल भी नहीं रहा, लिखते हुए कब कब आके हो रहा है, प्रोटो टाइप गेट्स लिंक्ड टू प्रोटोटाइप ऑफ देयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन। भाई तुम्हें तो अंग्रेजी आती भी ना, ये क्या लिख दिया तुमने, है ये तुम्हें तो ये क्या लिख दिया इतना भारी, कि ऑब्जेक्ट डॉट लिंक्ड, ऑब्जेक्ट गेट लिंक्ड टू प्रोटोटाइप ऑफ देयर, है ना, कंस्ट्रक्टर फंक्शन या ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। ये क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये समझ नहीं आई मुझे, बात है ना, मैंने कहा सुबह समझनी भी नहीं है भाई, ये यही तो ट्विस्ट है, यही तो ट्विस्ट है, इसको मत समझो, इसको मत समझो अभी, है ना। इसको समझाने बैठूंगा ना तो ये वाला लेक्चर तो कहीं और ही निकल जाएगा। मैंने क्या, इसमें तुम्हें बस एक चीज समझनी है, प्रोटोटाइप, ठीक है। मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट गेट लिंक टू प्रोटोटाइप ऑफ देयर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, है ना, ऑफ डेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन या फंक्शन, है ना, ये कुछ करके लिखा है मैंने। सिंपल से समझो कि यहाँ पे कुछ लिंकिंग होती है ना, इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ लिंकिंग होती है, किसकी, प्रोटोटाइप की, बस। दूसरी तीसरी चीज कौन सी है, अब देखो, ये समझ ली, ये समझ ली, तीसरी चीज, अब तीसरी चीज में क्या होता है मैं बताता हूँ, तीसरी चीज में ये होता है ऑब्जेक्ट, चल जा भाई, यार इसको क्या हो गया आज, ऑब्जेक्ट गेट्स बाउंड एज दिस, यहाँ पे दिस 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 दिस। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ ना, जितनी मैं अंग्रेजी फिर भूल जाऊंगा, याद करके आया हूँ यार वैसी है ना, ऑब्जेक्ट गेट बाउंड एज दिस, ठीक है। मैं ऐसे कर रहा हूँ भाई जैसे पेन हो, ऐसे चल जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, रिटर्न कर देता ऑब्जेक्ट, इतनी आसानी नहीं है, रिटर्न कर देता ऑब्जेक्ट, मैं बताऊंगा इसका प्रोसेस क्या होता है ना, ठीक है। रिटर्न ऑब्जेक्ट, अगर वो रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न करेगा वो पर्टिकुलर चीज, अगर वो रिटर्न नहीं कर रहा है वो खुद से कुछ ना कुछ रिटर्न कर देगा, ठीक है जी, ठीक है।
और अभी बताता हूँ तुम्हें, एक चीज़ और बताता हूँ तुम्हें, यही दिखा देता हूँ पहले वो करिश्मा। चल क्यों नहीं रहा लैपटॉप? ये देखो ध्यान से देखो, मैंने रिटर्न हटा दिया, अभी भी कुछ चीज़ें आ रही हैं, अभी भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। यही तो न्यू वर्ड कह रहा हूँ, न्यू कीवर्ड का काम है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो मैं तुम्हें ना इन शॉर्ट बताता हूँ चीज़ें क्या हो रही है ना, चीज़ें क्या हो रही हैं। तो पहले तुमने न्यू को कॉल मारा तो तुम्हारा एक ना खाली ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। खाली ऑब्जेक्ट बन गया, खाली ऑब्जेक्ट बन गया। अब खाली ऑब्जेक्ट पहला स्टेप होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इससे कुछ चीजें लिंक होगी, और कुछ चीज का नाम है प्रोटोटाइप, है ना। कुछ चीज का जो नाम है वो है प्रोटोटाइप। मैंने कहा प्रोटोटाइप कब समझेंगे यार, प्रोटोटाइप क्या होता है तुमने बताया नहीं। मैंने कहा अगर मैं अभी बताऊंगा तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं इसको कब बताऊंगा, तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, प्यार से अच्छे से मजा आएगा समझने में। ठीक है, प्रोटोटाइप को, क्योंकि अच्छा खासा टॉपिक है ना, उसमें प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस भी समझेंगे, वो सारी चीजें बात की बात है ना। अभी देखो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, दूसरा स्टेप मैंने स्किप कर दिया, तीसरा है क्या, बाउंड एज दिस। बाउंड जहां पे मैंने बाउंड एज दिस, मतलब ये दिस से बाउंड होगा। क्या मतलब है इसका, न्यू बना, तुम्हें दिखाता हूँ, देखो देखो तुम्हें बताता हूँ। सी एल जी दिस करता हूँ मेरे दोस्त, मैंने सी एल जी दिस किया, हटा देते हैं ना, सी एल जी दिस किया, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए बताओ। सी एल जी दिस करते ही क्या प्रिंट होना चाहिए। ये अच्छा, ये फंक्शन के अंदर है ना, और ये चीज़ है, अच्छा ठीक है। दो बार क्यों प्रिंट हुआ, ओए ओए चचा, ओए चचा, ओए चचा, दो बार क्यों प्रिंट कर रहे हो तुम। अच्छा मैं यहाँ भी प्रिंट करा रहा हूँ ना ये चीज़, ठीक है, ठीक है। आओ, प्रोडक्ट और खाली, मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या होता है, खाली चीज़ बनती है, वो खाली चीज़ यही है, खाली चीज़ यही है। ठीक है, वो खाली खाली जो ऑब्जेक्ट है ना वो यही है। सही है जी, सही है जी, एक खाली ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, खाली ऑब्जेक्ट बना, और जो दिस के अंदर आ गया, ठीक है, ये दिस क्या है, ये वही है दोस्त। दिस क्या है, ये दिस वही है, सच्ची में वही है दिस, ये तुम्हारा भैया, मान लो मेरी बात, वही है। ठीक है, खाली ऑब्जेक्ट बन चुका। दूसरा जो प्रोटोटाइप की लिंकिंग होती है वो मैंने हटा दी। ठीक है, तीसरा क्या है, अब जो तुम्हारा होगा, ध्यान से देखना, मैंने कहा लिख रखा है, एक मिनट रुको भाई, कहाँ लिखा था, बाउंड, अच्छा स्टेप तो ऊपर है, स्टेप कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ठीक है, ये लिखा है, ऑब्जेक्ट गेट बाउंड एज दिस। ठीक है, अभी मैंने लिखा ऑब्जेक्ट बाउंड एज दिस। अभी क्या 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 दिस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ, देखो ये जो तुम्हारा दिस है, ठीक है, दिस है, अभी दिस किसको बिलोंग कर रहा है, कॉलिंग साइड, कॉलिंग साइड, कॉल कहाँ से हो रही है, कॉल यहाँ से हो रही है। ध्यान से सुनना, कॉलिंग साइड, कॉल कहाँ से हो रही है, कॉल यहाँ से हो रही है। तो ये ना जो यहाँ पे ये न्यू बना है, ये इस न्यू का दिस है, मतलब इस पर्टिकुलर P1 का दिस है, ये वाला दिस। अगर सेम चीज मैं यहाँ कर दूं तो ये वाला दिस, इसका दिस अलग है, इसका दिस अलग है। कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, सुनो, ये चीज मैंने क्रिएट की है। ठीक है, अब जो वो दिस है, ठीक है, ये दिस है, ये जो चीज यहाँ है, ठीक है, ये जो चीज यहाँ है वो क्या है, मैंने क्या किया, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हुआ, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के बाद ये चीज़ यहाँ पे जाके कुछ ऐसे से हो गई। अभी तुम्हें देखो एरर दिखा रहा है, बट ठीक है, मैं एरर सह लूंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये दिस बना, दिस के अंदर जाके ये प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है फॉर द एग्जीक्यूशन, फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूशन देखो, दिस बना, ऐसे करके दिस क्या देगा तुम्हें, पहले खाली ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोटाइप को भूल जाओ, लिंकिंग हो रही है, कुछ ऐसा सा बनेगा, नहीं बनेगा ये बताओ। ये जाके बाउंड हो जाएगा ऐसे, ऐसे, जो कि मैं कैसे करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ऐसे थोड़ी लिख सकता हूँ, एरर आ जाएगा, है ना, एरर आ जाएगा, बुरा मान जाएगा मेरा भाई। मेरा भाई जब बुरा मानेगा तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस डॉट नेम और ये। ठीक है, मैं इसको अभी भी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और जाके प्रॉपर्टी समथिंग समथिंग, कुछ ऐसा सा काम हो रहा है, कुछ ऐसा सा, ये एक्स तुम्हारा वही दिस है, देखो ये खाली है, खाली है ना, खाली है ये, प्रॉपर एग्जाम्पल लिखा है तुम्हारे सामने। एक एक्स होगा, प्रोटोटाइप कैसे होगा, देखो प्रोटोटाइप इसके अंदर होगा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर होगा, इसके अंदर भी नहीं, देखो ये रहा प्रोटोटाइप, है ना, ये कुछ ऐसा प्रोटोटाइप कनेक्ट हो रहा होगा। दूसरी चीज है, फिर तीसरा काम ये हो रहा होगा, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो उठ के आ रही होंगी। देखो मैं बताता हूँ बाउंड क्या हो रहा है, बेसिकली जितनी भी प्रॉपर्टी तुम्हें लगानी है, कोई फंक्शन तुम्हें लगाना है, वो सारे काम हो रहे होंगे, वो सारे काम हो रहे होंगे दिस। ठीक है, और ये दिस हर उसके लिए अलग है ना, ये न्यू के लिए अलग दिस होगा। ठीक है, यहाँ पे जब जाओगे तो बात सेम ही हो रही होगी, बट इसका दिस डिफरेंट है, इसका दिस डिफरेंट है। ठीक है, तो इतनी बात मुझे बताओ समझ में आई कि नहीं आई। ये दिस कहाँ से आया, ये दिस ये वाला दिस है ना, जो उससे जाके कनेक्ट हो गया, तो मैं गलत कर रहा हूँ, जो उससे आके कैसे बताऊँ तुम्हें, कुछ तो हो गया ना, कनेक्ट हो गया। ये देखो दिख रहा है ना, बाउंड गेट बाउंड एज दिस। ठीक है, कहाँ है, हाँ आया,
ठीक है, ये देखो दिस जाके वो वाली चीज करली ब्रेसेस है ना जो खाली एम्प्टी हुआ था, अब उसके अंदर कुछ फीलिंग हो रही है, ये समझ लो उसके अंदर अब भराव हो रहा है। ठीक है, जो खाली तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ था देन प्रोटोटाइप कनेक्ट हुआ था, अब उसके अंदर भराव हो रहा है, भराव दिस करके हो रहा है। ठीक है, दिस करके हो रहा है, क्योंकि यार तुम एक बात तो समझो, पहले मैंने क्या किया था, ये न्यू की जरूरत क्यों पड़ी, न्यू की जरूरत क्यों पड़ी, अगर मैं यहाँ न्यू नहीं करता दोस्त, अब देखो तुम यहाँ पे अनडिफाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, है ना। एक तो दिक्कत ये भी है, अगर तुम न्यू नहीं लगाते हो तो रिटर्न भी करना पड़ता है, रिटर्न दिस। ये देखो आईफोन 18 आ गया, मैंने यार मांग तो करी P1 17 की, आईफोन 18 आ गया। तो तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या एकदम स्विचिंग हो रही है, बेकार सी चीज हो रही है, बेकार सी चीज नहीं करनी है हमें। निशान भाई ने न्यू बताया, अब न्यू से क्या होगा, सेपरेट हो गई चीजें, सेपरेट हो गई, सेपरेट हो गई चीजें। अब मैं तुम्हें एक वर्ड और बताने वाला हूँ, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस बताने वाला हूँ। क्या बताया मैंने दोस्त तुम्हें, इंस्टेंस। इंस्टेंस का मतलब होता है कॉपी। मतलब ये क्या है, मेरा एक फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसकी एक कॉपी इसके साथ कनेक्ट हो गई, इसकी एक कॉपी इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, इसकी एक कॉपी इसके साथ कनेक्ट हो गई, इसकी एक कॉपी इसके साथ कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज ऐसे करके इसके अंदर तुमने इसको पता है कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसको पता है कि मैं इस पे वर्क कर रहा हूं, तो ये वाला नेम यहां जाएगा, ये वाला नेम यहां जाएगा। न्यू को पता है फिर से वही वाले दो चार प्रोसेस होंगे। पहला प्रोसेस एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दूसरा प्रोसेस जो भी एम्प्टी प्रोजेक्ट बोला था, ऑब्जेक्ट है ना, जो भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तुम्हारा, उसके साथ लिंकिंग होगी प्रोटोटाइप की। ठीक है, फिर जितने भी तुम्हारे पास दिस है उनका सबका इसमें अटैचमेंट हो जाएगा ना, बाउंड हो जाएंगे दिस, और जो भी वेरिएबल्स वगैरह होंगे वो उसके अंदर फिल हो जाएंगे। तुम्हारा जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हुआ है ना, वो सारी चीजें असाइन हो गए, वेरिएबल है ना, वेरिएबल की फिलिंग होगी, ये सब समझ लो। तीसरा तो मैंने बता दिया, वेरिएबल की फिलिंग होगी, असाइन हो गया। चौथा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब रिटर्न कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख रखी है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज लिख रखी है, तो यहाँ पे मैंने कोई चीज नहीं लिख रखी, मस्त करके ये चीज लिख रखा है तुम्हारा। ठीक है, मस्त करके ये चीज लिख रखी है। लेकिन अब तुम्हारा चौथा स्टेप क्या कहता है, अगर ध्यान से सुना तो ध्यान से सुनना, अगर तुमने कोई रिटर्न लिख रखा है, रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा है रिटर्न ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां लिख रहा हूं कुछ ऐसा सा फर्जी सा लिख दिया मैंने ना, फर्जी सा लिख दिया। अब देखना दोनों जगह ये आ गया, दोनों जगह ये आ गया, ये ऊपर वालों को दोनों को भूल गया, ऊपर वालों को दोनों भूल गया, इसको रिटर्न करेगा, है ना। तो अगर तुमने लिख रखा है कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा ना। तुम दिस रिटर्न कराना चाहो, दिस रिटर्न करा लो। ठीक है, तुम्हें एक चीज और दिखाता हूँ, देखो एक जादू दिखाता हूँ। CLG दिस, जब इसमें दिस घुसा और जब इसमें से दिस आउट होगा, है ना, तुम्हें थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग होगी। पहला दिस क्या है, खाली ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैंने क्या बोला, पहले पहले प्रॉपर्टी खाली, फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या हुआ, उसमें लिंक हुआ, लिंक हो गया होगा, यहाँ तुम्हें दिखेगा नहीं प्रोटोटाइप, वो ब्राउजर में दिखेगा। ठीक है, ब्राउजर में दिखेगा, लिंक हो गया। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है फिलिंग ऑफ जो भी तुम्हारे वेरिएबल है, वो चीज जाके उससे बाउंड होगी, उसमें जाके वो चीजें आ गई है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, पहले खाली दिखाएगा पूरे फ्लो की। हाँ देखो, पहले खाली दिखा रहा है, फिर उसके अंदर कुछ चीज आ गई, पहले खाली दिखा रहा है, फिर उसके अंदर चीज आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने रिटर्न भी नहीं कराया, तो भी खुद ही रिटर्न हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो मैं प्रिंट भी नहीं करा रहा हूँ, एक मिनट रुकना, शायद से वो प्रिंट पता कहाँ से हो रहा है, वो प्रिंट इसी से हो रहा था, इसी से हो रहा था। ठीक है, अब नहीं होगा, है ना। हाँ, तो वही चीज़ है, वही चीज़ है दोस्त। मैं यहाँ पे रिटर्न अगर देखो, वो अगेन अपने फोर्थ स्टेप पे आता है, अगर रिटर्न दिस करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर रिटर्न दिस करा रहा हूँ तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें पहले इसको कंसोल लॉग भी तो कराना पड़ेगा यार। हाँ, P1। ठीक है, तो तुम्हें वही ऑब्जेक्ट मिलेगा। दिस का मतलब एक खाली ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर उसके अंदर कुछ भराव हुआ, प्रोटोटाइप लिंकिंग समथिंग, वो सेकंड स्टेप में, फिर उसके अंदर जो भी तुम्हारे वेरिएबल हैं वो जाके कनेक्ट हो गए हैं। फोर्थ स्टेप में उसने रिटर्न कर दिया, अगर तुमने यहाँ पे लिख रखा है। और अगर यहाँ पे नहीं लिख रखा है तो कोई फर्क नहीं पैंदा, तो सी आउटपुट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये खास बात होती है कि ये नहीं देखता है कि तुम्हें इम्प्लिसिटली, है ना, मतलब खुद से एक्सप्लिसिटली जरूरत नहीं है करने की, तुम रिटर्न लिखो, ये इम्प्लिसिटली खुद ही रिटर्न कर देता है तुम्हें। ठीक है, खुद ही रिटर्न कर देता है, बहुत प्यारी चीज़ है। अब जब बहुत प्यारी चीज़ मैंने बोली है तुमसे, एक चीज़ और बोलता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिटर्न, ऐसा लिख दिया, ठीक है, 213, तो अब क्या आउटपुट आना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, मुझे बता दो जल्दी से, तुरंत तुरंत बता दो, तुरंत क्या आउटपुट आना चाहिए।
बताओ दोस्तों, क्या आउटपुट आना आ जाना चाहिए, बताओ ना। ये तो बताते नहीं हो यार तुम। बताओ दोस्तों, आउटपुट क्या जाना चाहिए। कुछ नहीं आएगा आउटपुट, कुछ नहीं आएगा आउटपुट, है ना, कुछ नहीं आएगा। क्या आउट ये आया। तो अगर तुम रिटर्न कोई ऑब्जेक्ट करा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करा देगा, लेकिन उसके अलावा तुम कुछ भी रिटर्न करा रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तुम्हारा ये ही दिस ही रिटर्न कराएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नल करा दूं। मैंने वैसे ये ट्राई नहीं किया, देखते हैं क्या होगा। पता है मुझे, मैंने किया कुछ नहीं हुआ है ना। अनडिफाइन कुछ भी करा दो, है ना, अनडिफाइन। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये तुम्हें ये तो देगा ही, ठीक है। लेकिन ये अनडिफाइन और नल पता कहाँ चीज होंगी, कहाँ चीज होंगी, मैं बताता हूँ। तुम यहाँ पे सी एल जी कराओ, सिर्फ इस फंक्शन को करा दो, सी एल जी ऐसे कॉल करा दो। ठीक है, यहाँ पे हम ना न्यू यूज कर रहे हैं, ना कुछ है ना, सिर्फ इसको कॉल करा रहे हैं, नल। ठीक है, ठीक है जी, हाँ। तो ये चीज ना इसके पास एक्सेस होगी, ऐसा जो तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन होता है ना, बेसिक नॉर्मल फंक्शन वाली चीज। लेकिन यहाँ ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि तुमने न्यू लिखा। न्यू का मतलब एक तुम्हारा ऑब्जेक्ट एम्पिटी क्रिएट हुआ होगा, दूसरे स्टेप में प्रोटोटाइप की लिंकिंग हुई होगी। निशान भाई बहुत बार प्रोटोटाइप बोल रहे हैं, जरा समझाते, तो मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं ना दोस्त, है ना। और फिर उसके बाद क्या हो रहा होगा, दिस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं कनेक्ट हो रहा होगा दिस जाके उससे, है ना, ये वाला दिस। और दिस का मतलब देखो यही है कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूँ। जो यहाँ से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा वो जाके यहाँ पे चिपका होगा, और जो यहाँ से होगा वो यहाँ पे। देखने में सेम लगेंगे लेकिन रेफरेंस अलग है। देखने में सेम लगेंगे लेकिन रेफरेंस अलग है, ये समझो। देखने में सेम लगेंगे लेकिन उनका रेफरेंस अलग है। सही है जी, सही है जी। और यहाँ पे तुम रिटर्न, इसका कोई महत्व बनता नहीं है। ठीक है, तो इतना बेसिक सा काम है तुम्हारा और ये काम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यही काम तुम्हारा किससे, क्लासेस से। ठीक है, अब तुम्हारे पास मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ क्लास। ठीक है, पहले जो मैं बोला ना, क्लासेस से पहले काम तो होता था, वो काम ऐसे ही होता था। क्लासेस से पहले काम होता था दोस्त, वो काम ऐसे ही होता था। तो अब बात कर रहे हैं क्लासेस की। ठीक है, क्लासेस मैंने क्या बोला था तुमने लेक्चर के स्टार्टिंग में, जब तक मैं बना लेता हूँ तुमसे बात भी कर लेता हूँ। मैंने एक चीज बोली थी कि दोस्त, कि तुम भूल के आना कि तुमने सी पी पी में क्या पढ़ा है और जावा में क्या पढ़ा है। यहाँ पे क्लासेस का थोड़ा डिफरेंट है ना, कनेक्ट मत करना, बस इतना है, कनेक्ट मत करना। तो कैसे लिखेंगे क्लास, क्लास, क्लास आगे लिख के, ये तुम्हारी क्लास हो गई है। मैंने कहा ये क्लास हो गई है, नाम भी तो दोस्त को। ये तुम्हारी क्लास बन के रेडी, एकदम तुरंत गर्मा गर्म क्लास तैयार है। सही है, ये क्लास है तुम्हारी जी। ठीक है, इस पर होवर करो, क्लास प्रोडक्ट ही दिखा रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्लास है। सही है, अब मैं क्लास क्यों लिखता हूँ यार, क्लास में इसलिए लिखता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं क्लास इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि मेरा कोड थोड़ा अच्छा सा लगे, दिखने में सुंदर सा, और मतलब ठीक लगे ना। ठीक है जी, ठीक लगे, बात बताओ आगे। अब मैं देखो, मैं ना कोड लिख रहा हूँ बिल्कुल यही। यार ये हैंग क्यों चल रहा है मेरा लैपटॉप आज, क्या दिक्कत आ गई इसमें, बट चलो छोड़ो, मैं बिल्कुल सेम कोड लिखूंगा यहाँ पे, है ना। तो ये क्लास का सिंटेक्स है। सिंटेक्स के बाद आने के बाद तुम्हारा यहाँ पे आता है एक फंक्शन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर आता है, और मैं पहले लिख लेता हूँ फिर तुम्हें समझाता हूँ ना। वही चीज करनी पड़ेगी, वही चीज करनी पड़ेगी यार। और हाँ, एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ। क्या तुम निशान भाई ये बोल लो ये नेम और ये नेम इक्वल होना चाहिए? नहीं, यहाँ तुम जो भी रख दो, बेसिकली ये वो चीज है जो कि तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर जाके प्रॉपर्टी या की वैल्यू सेट होगी जाके। ये की है ना, ये की है, इसको तुम कुछ भी रख सकते हो जो भी तुम्हारा मन करे। ये इससे कनेक्शन कोई नहीं है इसका। ठीक है, दिस डॉट मैं रख रहा हूँ प्राइस, ईमेल नहीं। ठीक है, प्राइस, ये चीज हो गई। अब ये चीज आने के बाद ये चीज करी, ये बनाया तुमने, लेट P1, डायरेक्ट कॉल कर लो, है ना, डायरेक्ट कॉल कर लो। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, ठीक है, नेम डालो इसके अंदर सैमसंग। ठीक है, ये डाल दो CLG P1। ठीक है, CLG P1, इसको रन कराओ।
क्लास कंस्ट्रक्टर प्रोडक्ट कैन नॉट बी इन्वोक्ड विदाउट न्यू। ठीक है जी, इसने तो साफ साफ कह दिया कि भाई एक काम करना, जाके ना पहले न्यू लगा लो इज्जत के साथ। ठीक है, हाँ अब देखते हैं। ठीक है जी, सेम चीज़ आ गई जी, सेम चीज़ आ गई जी, बिल्कुल सेम चीज़ आ गई। जो मैं यहाँ ये कर रहा हूँ वही चीज़ ये कर रहा हूँ, वही चीज़ ये कर रहा है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, कोई कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा ये कंस्ट्रक्टर वही है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन वही है, वही है, वही है दोस्त, वही है। बस यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सिंटैक्स देखना पड़ेगा दोस्त, बस थोड़ा सा सिंटैक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा सिंटैक्स देखना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं तुम्हें बेसिक सिंटैक्स अभी बता रहा हूँ, बट हाँ आई थिंक दिस इज ठीक है ना। और देखो यहाँ पे रिटर्न विटर्न कुछ नहीं करा रहा हूँ, खुद ही इम्प्लिसिट रिटर्न कर देता है वो, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रिटर्न यहाँ पे वो चीज़ करा के देखते हैं। ठीक है, रिटर्न, ठीक है, वही सेम सेम लॉजिक है यार, सेम लॉजिक है, कोई कोई तुम्हें दिक्कत नहीं लेनी, कोई परेशानी नहीं लेनी, सेम लॉजिक है। ठीक है, सेम लॉजिक है, बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। तो तुम्हें ना यहाँ पे देखो वही दिस तो करना ही करना है, बिना दिस के कोई काम वाम नहीं हो रहा यहाँ पे, बिना दिस के कोई काम नहीं हो रहा। सही है दोस्त, तो इतनी चीज तुम समझ जाओ। सही है, दिस तुम्हें लगाना पड़ेगा यहाँ पे बढ़िया करके ऐसे, ये P1 तुमने वही, ये वही सारी चीज़ है, वही चीज़ है। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट में अभी तक हमने प्रॉपर्टी वाला सीन देखा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फंक्शन बनाना है ना, फंक्शन बनाना है, पहले प्रोडक्ट उसमें देखते हैं, फंक्शन में, फंक्शन मतलब समझ रहे हो ना, इस ऑब्जेक्ट में फंक्शन बनाना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, आओ, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फंक्शन बनाना है, बाय प्रोडक्ट इक्वल्स टू, एक फंक्शन बना लो। ठीक है, ये फंक्शन बन गया, और CLG कर दो, या फिर प्रोडक्ट नेम करके बना लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट नेम करके बनाया, इतनी चीज समझ में आ गई। और इसके अंदर मुझे अगेन ये चीज ऊपर वाली चीज एक्सेस करनी है, तो मैं दिस डॉट नेम करके ही करूंगा दोस्त, है ना, दिस डॉट नेम करके ही करूंगा। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। अब ये प्रोडक्ट है, अब मैं P1 को अगेन कराता हूँ। व्हाट इज दिस दोस्त, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है, ये तो समझ में नहीं आई बात। अब आएगी ना समझ में दोस्त। ठीक है, तो दिस डॉट तो लगाना ही पड़ेगा, अगर तुम्हें इसके साथ अटैच करना है तो तुम्हें दिस तो लगाना ही पड़ेगा। बेसिकली क्या है, जहां जहां देखो दिस, ध्यान से सुनो, जहां जहां दिस है उसके आगे जाके ये चिपक जाएगा, ऐसे दो दो चिपक जाएंगे जाके। ठीक है, करली ब्रेसेस, और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी फिल हो जाएगी। अभी मैंने तो जिस नहीं लगाया था, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा तुम्हें, हाँ अच्छा ठीक है, आ गया समझ में जी, बिल्कुल जी बढ़िया जी। अगर इसको तुम्हें कॉल कराना है तो सिंपल सा है, कॉल करा दो प्रोडक्ट नेम और कॉल करा लो। ठीक है, एक अनडिफाइन आएगा, बट अनडिफाइन को इग्नोर कर लेना, क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, डायरेक्ट तुम्हारा iPhone 17 आ जाएगा लिख के। iPhone 17 आया, और ये अनडिफाइन क्यों आया, क्योंकि तुम्हारा ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लासेस में कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मैंने लिखा प्रोडक्ट नेम, अगेन तुम्हारे पास ये सिंटैक्स होता है ना, फंक्शन का सीन। यहाँ पे तुम्हें फंक्शन वंक्शन कीवर्ड कुछ नहीं लिखना होता, कि तुम लिख दो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड, एरर बता देगा ना, ये स्पेलिंग की वजह से नहीं आ रहा, बट हाँ एरर आ रहा है। ठीक है, ये एरर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस ये फंक्शन लगाओ और इसके अंदर वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर दो, CLG, डायरेक्ट नहीं करना, दिस डॉट नेम। यहाँ पे देखो देखो दिस का कोई सीन नहीं, यहाँ पे तुम दिस डॉट लगाओ है ना, इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो, यकीन नहीं आ रहा, मैं दिखाता हूँ, पहले इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, नहीं इसके अंदर नहीं आई ये चीज़, इसके अंदर नहीं आई, ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं आएगी। इसके अंदर कब आएगी, अगर मैं यहाँ पे करूँ है ना, यहाँ पे अटैच करूँ है ना, यहाँ पे अटैच करूँ तो फिर हाँ दिस लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अगर इसको एक्सेस करना है तो तुम ऐसे एक्सेस कर सकते हो, प्रोडक्ट नेम, और ऐसे एक्सेस कर सकते हो इसको। ठीक है, ये देखो, ठीक है, सैमसंग। तो ये देखो इसके साथ अटैच भी नहीं हुआ, और तो काम बन गया, यहाँ पे अटैच किया था तो वो चीज़ हो रही थी। सही है, सही है दोस्त, ये चीज़ है, बढ़िया जी बढ़िया। एक बार यहाँ कुछ करके देखते हैं हम।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कर दिया ना, और अब देखते हैं करके चल तो जाएगा, वैसे नहीं चला यार, ऑब्वियसली ऑब्वियसली देखते आओ, है ना, क्या हो गया भाई। ठीक है, तो हमारा ऐसे काम नहीं कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक पी, हाँ देखो तुम देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझ जाओगे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस देखो, यहाँ यहाँ तुम्हें एकदम डिफरेंस वाली चीज़ पता चल जाएगी कि ये देखो, पहले P1 प्रिंट कराता हूँ, तुम्हें चीज़ दिखाता हूँ, इसका P1 प्रिंट कराता हूँ, इसका P1 क्या है, ये चीज़ है, ठीक है, इसका P1 प्रिंट कराते हैं, इसका P1 प्रिंट कराया, ये आया, ठीक है ना, इसके अंदर एक्सेस है फंक्शन का, ना इसके अंदर एक्सेस है, बट यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा, यहाँ पे मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ, सैमसंग अनडिफाइन, अनडिफाइन को इग्नोर करना, बट यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ये क्या कर देता है, उल्टी कर देता है एरर दे देता है, ठीक है, एरर दे देता नहीं है, ये चीज़ भी है ना, ये डिफरेंस तुमने देख लिया, ठीक है, ये अलग डिफरेंस है, सही है जी, सही है, तो इसको तुम्हें दिस डॉट करके करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, यहाँ कर देता हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया, अब प्रिंट कराओ, सैमसंग अनडिफाइंड चल रहा है, मस्त चल रहा है, तो वही चीज़ है, वही चीज़ है ना, वही चीज़ है, दोनों का सेम मामला पानी है, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है जी, ठीक है जी, और ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हो। तो यही तुम्हारी क्या है, अंडर द हुड ये क्या काम कर रहा है दोस्त, मुझे खुद बताओ, ये अंडर द हुड क्या काम कर रहा है, अंडर द हुड ये यही तो है दोस्त, कुछ यूनिक चीज थोड़ी है, अंडर द हुड यही चीज है दोस्त, यही चीज है अंडर द हुड, कोई ऐसा चमत्कार वगैरह नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा चमत्कार वगैरह, अंडर द हुड यही यही चीज है ना, देखो सैमसंग अनडिफाइन आया, एंड हाँ P1 क्योंकि मैंने वो कराया नहीं था, वही चीज है, सही है, सही है जी। तो अंडर द हुड बिल्कुल जो तुम्हारी यहाँ चीज मैंने लिखी है, वही चीज यहाँ ये भी है ना, वही चीज ये भी, जस्ट ये तुम्हारा एक सिंटैक्टिक शुगर है, सिंटैक्टिक शुगर है कि हाँ, ये ना कोड की और ज्यादा रीडेबिलिटी बढ़ा देती है क्लास, यार अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ इनहेरिटेंस करके चीज आती है ना, आगे आके हम चीजें और सीखेंगे, बट मैं तुम्हें ना पहले इसको और अच्छे से समझा देता हूँ कि ये क्या है। पहले तो देखो क्लासेस मैं बताता हूँ क्लास क्या है, जस्ट तुम्हें थोड़ा सा दोबारा सा रिवीजन सा करा देता हूँ। हाँ, क्लासेस क्या है, कुछ नहीं है, एक ना टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट है, ध्यान से सुनना सब एकदम मस्त करके, क्लासेस क्या है, कुछ नहीं, एक टेम्पलेट है, ठीक है, टेम्पलेट बोलो तो निशान भाई, यार एक टेम्पलेट क्या होती है, या फिर इसको तुम मानो एक ब्लूप्रिंट है, चल क्यों नहीं रहा, ब्लूप्रिंट है, ठीक है। अब ब्लूप्रिंट क्या होता है, टेम्पलेट क्या होता है, देखो सेम चीज है, बेसिकली एक टेम्पलेट है कि हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, मुझे ना एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, अब प्रोडक्ट का क्या होगा, नेम होगा, उसका कुछ प्राइस होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह हो सकता है ना, और ब्रांड का नाम हो सकता है, तो क्या ये चीज सबके लिए सेम होगी, है ना, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लैपटॉप है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास पीसी है, ठीक है, ये तीन चीजें, ठीक है, तीन चीजें, और मैंने ना एक टेम्पलेट बना दी, मैंने एक टेम्पलेट बना दी, ध्यान से सुनना, बेसिक चीज टेम्पलेट, कि इस टेम्पलेट के अंदर नेम होगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज का, कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है तुम्हारे ना, ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर नेम होगा, उसका प्राइस होगा, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, उसका ब्रांड होगा, क्या ये क्या ये सारी चीजें तुम्हें नहीं लगता सबके अंदर कॉमन है, ध्यान से देखना एक बार, चाहे वो तुम्हारे पास लैपटॉप हो, उसका भी कोई नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन ब्रांड होगा, है ना, मोबाइल उसका भी नेम प्राइस डिस्क्रिप्शन ब्रांड होगा, और पीसी उनके अंदर भी, तो ये क्या है, ये मेरा एक बेसिक सा ब्लूप्रिंट है, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ बेसिक सी टेम्पलेट है, कि हाँ ये मेरी टेम्पलेट है, सेम चीज मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, ये मेरी क्लास है, दिख रहा है, क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर
ये चीज़ें लिखी है ना, क्लास है इसके अंदर ये चीज़ें लिखी है, ये जस्ट ये तुम्हारा जो फंक्शन है ना, इसके थ्रू देखो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है। अब तुम्हारा डाउट ये होगा ना, प्रोडक्ट ये है बट ये तो कोई फंक्शन ही नहीं है, तुम कॉल कैसे कर पा रहे हो? बेसिकली ये इनडायरेक्टली इसको कॉल कर रहा है, इनडायरेक्टली इसको कॉल कर रहा है ना? समझो बात को। यहाँ पे तो देखो, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, मैंने कॉल कर दिया। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ हिसाब नहीं है, यहाँ पे मैं इसको ही कॉल कर पा रहा हूँ, ठीक है? ये इनडायरेक्टली वाली बात हो रही है, सही है? तो मैंने क्या बोला, ये क्लास हो गई। स्क्रीनशॉट लिया था ना मैंने, आई थिंक सो, हाँ लिया था, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, मेरा पूरी की पूरी टेम्पलेट है ना? छी यार, इतना गंदा चल रहा है यार, लिखा भी नहीं जा रहा। टेम्पलेट है, ठीक है। इसके अंदर तुम्हारे ये सारी चीज़ है, और ये पता क्या होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे पास डेटा मेंबर, ठीक है। और ये पता है क्या होता है? ये होता है मेंबर फंक्शन। अरे भाई चल जा, मेंबर फंक्शन, ठीक है, सही है। ये जितने भी मेथड्स होते हैं, ये तुम्हारे पास मेंबर फंक्शन होते हैं, और ये होते हैं तुम्हारे पास डेटा मेंबर। सही है? तो सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है, ये बताओ, सही है कि नहीं है? ठीक है। और मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी, क्या लिखूँ? सैमसंग है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं ना तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, अगर मैंने इस क्लास के अंदर ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो क्या सीन होगा उसका, है ना? तो मैं ले लेता हूँ कैटेगरी करके, है ना, कैटेगरी करके, और लिख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो तुम्हें यहाँ पे ना ऐसा लेट वेर देने की कोई नीड नहीं है, एरर बता देगा। जैसे तुम्हें फंक्शन देने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे लेट वेर कॉन्स्ट देने की कोई नीड नहीं है, एरर बता देगा, ठीक है। देखो एरर बता देगा, एरर देखो, एरर पढ़ो क्या आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो इनके अंदर तुम ऐसा चीज नहीं कर सकते, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। देखो बाय डिफॉल्ट ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। दिख रहा है कैटेगरी, कैटेगरी दिख रहा है, कैटेगरी दिख रहा है। तो ये इनडायरेक्टली काम क्या हो रहा है? ये इनडायरेक्टली ये काम हो रहा है मेरे दोस्त। अच्छा पहले ये करके देखते हैं ना, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, है ना? कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, मैं लेट कर देता हूँ, है ना? अब देखो, है ना, एरर चला गया, एरर चला गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इसके अंदर फंक्शन वाला काम हो रहा है। बट तुम इसको कनेक्ट करना है, तो तुम्हारे पास दिस डॉट करके चीज़ है। अब देखो वो वाली चीज़ काम करेगी, ठीक है। बट हमें ना ये चीज़ ऐसे नहीं करनी है। अच्छा ये चीज़ मैं बाहर लिख दूँ ऐसे, ये देखो अगेन एरर, है ना, अगेन एरर, कि यहाँ पे तुम ऐसा नहीं लिख सकते, है ना? अनस्पेक्टेड टोकन, अ कंस्ट्रक्टर, मेथड, एक्सेसर और प्रॉपर्टी वाज एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ ग्लोबल दिफ, ठीक है। ऐसा करो इसको, अब देखो बढ़िया है। तो एक चीज़ ये भी बतानी थी, और ये सारे क्या है, तुम्हारे डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, डेटा मेंबर्स है, और ये क्या है, मेंबर फंक्शन है, सही है, मेंबर फंक्शन है, और ये तुम्हारा डेटा मेंबर है। चल जा, हाँ सही है। और ये तुम्हारा न्यू कीवर्ड है, जिसके 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं, ठीक है। मैं अगेन तुम्हें बता देता हूँ, 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, उसके दूसरे स्टेप में उसके साथ कुछ लिंकिंग हुई, किसकी? हो गया भाई, हो गया तेरा, हाँ जा। लिंकिंग हुई प्रोटोटाइप की, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, मिलता हूँ तुमसे जल्दी, उसमें पढ़ेंगे प्रोटोटाइप, है ना। लिंकिंग हो गई, देन जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हुआ है उसके अंदर, ठीक है, जो भी दिस डॉट करके लिखा है वो सारी चीज़ें आ गई है ना, जो दिस डॉट करके प्रॉपर्टीज लिखी है वो सारी चीज़ें आ गई। चौथे में, भाई भी इरिटेट कितना कर रहा है ये, देखना देखना देखना, हाँ चौथे में क्या हुआ, रिटर्न हो गया। अगर तुमने खुद से कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करा तो ये चीज़ रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज इम्प्लिसिटली वो पर्टिकुलर दिस ही रिटर्न हो जाएगा। और दिस की किससे बात हो रही है, ये जो प्रिपेयर हुआ है यहाँ पे, है ना, 3 पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो इम्प्लिसिटली ये पर्टिकुलर दिस ही रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये तुम्हारा क्लास का सिंटैक्स है, जो कि तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेगा भी, सही है।
तो जी बस देखो इतना ही है ना, इतना ही है इस लेक्चर में। क्लास क्या है, तुम्हारा एक टेम्पलेट ब्लूप्रिंट है कि हाँ ये एक मेरा है, इसको मुझे करके दे दो, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको एग्जांपल से समझा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। और तुम अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे देखते होंगे ना, या फिर तुम जोमेटो पे देख लो, जोमेटो पे मतलब सेम ही चीज़ होती है ना, स्विगी देख लो, जहाँ पे प्रोडक्ट वाली चीज़ें या खाने पीने की फोटो होता है, कैटेगरी होती है, उनमें मल्टीपल ऑप्शंस है कि नहीं है, वही सारी चीज़ें होती है ना, सेम चीज़ है ना, तो वही चीज़ है। सही है जी, सही है जी। हाँ जी, ये 4 स्टेप वाला प्रोसेस अच्छे से देख लो दोस्त। ये 4 स्टेप क्या हो रहा है ना, न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ऑब्जेक्ट गेट लिंक्ड टू द प्रोटोटाइप है ना, फिर ये जो भी तुम्हारी दिस की प्रॉपर्टी है वो सारी चीज़ें उसके अंदर बाउंड हो रही है, ठीक है। फिर रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट अगर है, वरना तो दिस रिटर्न हो रहा है ना, ठीक है। दिस क्या है, करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को शो करता है कि हाँ मैं किसके बारे में बातचीत हो रही है ना, मेरे बारे में, मतलब किसके बारे में बातचीत हो रही है करंटली। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, न्यू के साथ मैंने कॉल किया है, जिसका काम है कि वो तुम्हें न्यू करके भेजेगा और दिस जाके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, वो वाली सारी चीज़ें हैं। सही है, यहाँ भी तुम अगर CLG दिस कराओगे तो तुम्हें खाली ही मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों मिल रहा है, तुम तो खाली बोल रहे थे दोस्त, ये भी तो आ रहा है ना, ये भी तो समझो ना, ठीक है। हाँ खाली आ गया, बिल्कुल जी, बढ़िया जी, आ गया है समझ में, बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है जी, नाइस, डन है, ठीक है। तो इन दोनों सिंटैक्स को थोड़ा सा देखो, पढ़ो, समझो। ये मैंने एक प्रोडक्ट है, ये क्लास है ना, इन दोनों सिंटैक्स को दे दो, सेम ही है काम, इनका मामला पानी सेम है, बट ये थोड़ा मॉडर्न सिंटैक्स है ना, ES6 का फीचर है, तुम्हें क्लासेस मिल जाती हैं। तुम अगर जावा स्क्रिप्ट से, जावा और C++ से आ रहे हो तो तुम्हें अपनापन से थोड़ा महसूस हो जाता है कि हाँ मैं भी क्लास यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन दोस्त अगर तुम क्लास का यूज़ ना भी करो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, किससे, फंक्शन से, ठीक है। ये जो फंक्शन है इससे तुम अपना काम चला लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है दोस्त। ये क्लासेस, और क्लासेस हम कहाँ पे, जब मैं तुम्हें रिएक्ट पढ़ाऊंगा, रिएक्ट कराने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, उसमें दो तरह के कंपोनेंट होते थे, या दो होते हैं करके बोल लूँ। पहला होता है फंक्शनल कंपोनेंट, दूसरा होता है क्लास बेस कंपोनेंट, ठीक है। अब ट्रेंड किसका चल रहा है, फंक्शनल कंपोनेंट का। पहले रिएक्ट जब आई थी तब क्या होता था, क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो हम थोड़ा पहले के बारे में भी जान पहचान करेंगे कि भाई साहब क्या कह रहे हो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या होता है। तो वहां पे तुम्हें इस सिंटैक्स को देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा ऑब्वियसली। तो तुम वहां पे कंफ्यूज ना हो कि यार ये क्या है ना, ये क्या है। तो तुम्हें मैं याद दिला दूंगा कि भाई साहब लेक्चर नंबर 48 में जाओ, वहां पे समझ के आओ कि हाँ ये क्या सीन है, कैसे हो रहा है। सही है, तो दोनों चीजें सेम है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे तुम्हारे पास काफी सारी चीजें आएंगी। हाँ, प्रोटोटाइप समझेंगे ना, प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस समझेंगे, फिर जाके सुपर समझेंगे, एक्सटेंड क्या होता है क्लास में, सुपर क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझेंगे ना। कैसे चाइल्ड इनहेरिट करता है ना, कैसे चाइल्ड इनहेरिट करता है प्रॉपर्टी अपने पेरेंट से, और क्या क्या चीज़ होती है फंक्शन में, समझेंगे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। फिर यहाँ क्लास में देखेंगे कि कैसे इजी सोल्व कर देते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे, फिर तुम्हारी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद हम दिस को थोड़ा सा और अच्छे से देख लेंगे। दिस के काफ़ी सारी चीज़ें लूंगा मैं, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। 3 चीज़ और होती हैं, बाइंड कोल्ड अप्लाई, है ना, बाइंड डॉट कॉल डॉट अप्लाई भी होती है, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे। तो टेंशन मत लो यार, करेंगे सारी चीज़ें, बट हाँ कर रहे हैं इसको, ओप्स करते करते ही क्लासेस ऑब्जेक्ट समझते समझते मेजर चीज़ समझ लेंगे। सही है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। आज के लेक्चर में देखो सिर्फ इतना ही है। तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में आया है, तुम बताओ तुम्हें क्या समझ में नहीं आया, जो नहीं आया होगा समझ में। और पहले एक बात देखो, डाउट आएंगे 101% आएंगे, ठीक है। डाउट आएंगे 101% आएंगे, पहली बारी में तुम्हें समझ में नहीं आएगी, सर के ऊपर से जाएगी चीज़, पक्की बात है। थोड़े से एफर्ट मारना, थोड़ी सी कोशिश करना, दोबारा वीडियो को देखो, 2x पे देखो, 3x पे देखो, जैसा मन करे उतने x पे देखो, ठीक है। बट दोबारा देखो दोस्तों ना, दोबारा देखने के बाद क्या करना है, फिर लिखनी है चीज़ें, लिख के करनी है। और जब तुम लिखोगे देखोगे, और क्या करो, दूसरी चीज़ तो मैंने बता दिया, दोबारा देखो। तीसरी चीज़, गूगल पे जाओ, सर्च करो जो पर्टिकुलर चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है। थक गए हो, मज़ा नहीं आ रहा, डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आओ, बातचीत करते हैं, चीज़ें समझते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो तुम्हारे पास वो भी एक ऑप्शन है, और कमेंट कर दो अपना, वहाँ भी चीज़ें कर सकते हो। सही है, तो तुम्हें मैंने मल्टीपल चीज़ें बता दी है कैसे तुम समझ सकते हो चीज़ें, हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं। सही है जी, सही है जी। और बताओ क्या दिक्कत है, बढ़िया जी बढ़िया, ठीक है जी।
तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना सही है, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुमसे लेक्चर नंबर 49 में, जहाँ पे हम और एडवांस चीज़ें समझेंगे। एक बार इसका फिर से रिवीजन करेंगे कि हाँ भाई क्या कहना चाहते हो, क्या है कैसे है। सही है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं, आगे अच्छे से और सीखेंगे। सही है, एक बार लेकिन इसको देख के आना कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सही है जी। तो बस यार, इस लेक्चर में इतना ही है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।